जी सर। कल दोपहर 3 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि दासौदी पाड़ा नामक जगह पे एक महिला के हाथ पांव और मुंह टेप से बांधकर 3 अज्ञात लोग उनके घर से लाइट बंद करो। सोना चांदी और कैश लेके चले गए। जैसे ही सूचना हमें प्राप्त हुई, पुलिस के जितने भी उच्चाधिकारी थे सारे मौके पे गए, पीड़िता से बात की और उस आधार पर हमने अपने आगे की रणनीति तय की। पुलिस की विभिन्न टीमों को बनाकर शहर भर के हमने सीसीटीवी कैमरास चेक किए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन पे सघन चेकिंग की गई। त्वरित रूप से इनकी फ़ोटोज़ डिस्ट्रीब्यूट करके जिले और रेंज स्तरीय नाकाबंदी करवाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो 5 आरोपी थे उनको हमने दस्तयाब किया और माल भी बरामद किया। कितना माल मिला सर? कौन कौन लोग थे? जी, हमने इसमें 5 लोग को डिटेन किया, जिसमें से 3 लोगों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। चौथा आदमी जो है दीपक दुलगज, वो और एक जो पीड़िता है इनके घर पे काम करने वाली बाई मीनू उर्फ बिनाली, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरी घटना में दौरान अनुसंधान ये पता चला कि ये जो घर में काम करने वाली महिला थी मीनू, ये इनके घर में पिछले 5-6 साल से काम कर रही थी और पिछले 8 साल से ये और इसका जो पार्टनर है दीपक, ये जैसलमेर में रह रहे थे। पूरी घटना की प्लानिंग दीपक और मीनू ने की। मीनू चूँकि इतने समय से इनके घर पे काम कर रही थी तो उसे घर की हर चीज़ का पता था, कौन कब जाता है, कौन कब आता है, कब ये महिला नहाने जाती हैं, कहाँ घर का सामान रखा है, कहाँ जेवरात रखे हैं। इस सब की पूरी सूचना मीनू को थी, जो इसने अपने साथी को दी, दीपक को। दीपक ने बाकी लोगों को बुला के एक गैंग इकट्ठा की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी जो लोग सर वो कैसे जुड़े हैं इनसे? मतलब वो पहले से अपराधी थे या उनके खिलाफ आगे मुकाबले किए हो गए? जी, बाकी जो लोग हैं उनको दीपक ने यहाँ बुलाया। दीपक के कहने पर जैसलमेर आए, उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इसमें बापर्दा लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ के आपराधिक मुकदमे हैं। लूट डकैती जैसा मुकदमा जो है पहले इनका नहीं है, लेकिन मुकदमे जरूर। दीपक की इतना जल्दी आप मतलब कैसे पकड़ के पाए कि मतलब आपने क्या रणनीति रही और किन लोगों का सहयोग रहा? जी, इस जो घटना हुई, जब हमें सूचना मिली तो सूचना के आधार पे हमने विभिन्न टीमें गठित की। इसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर रेवंत दास जी, सीओ जैसलमेर रूप सिंह इंदा जी और हमारे जो एसएचओ हैं कोतवाली के सूरजाराम जी, राजेंद्र प्रसाद मीणा एएसआई, हमारे लाठी थाने के एसएचओ नाथू सिंह जी, पोखरण थाने के एसएचओ भरत सिंह जी और इनके अधीनस्थ जो टीमें थी। इसके साथ ही एक स्पेशल मेंशन बनता है ईशरा नाम जी का, एएसआई लाठी थाना, जिन्होंने नाकाबंदी में इन आरोपियों को फ़ोटो देख के पहचाना और तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेन किया। तो पुलिस की जो पूरी टीम है उसने एकजुट होकर काम किया और उसी का परिणाम है कि हम इतनी जल्दी इस पूरी घटना को सुलझा पाए। कहाँ का पकड़ा इनको, कहाँ का डिटेल? देखिए, लूट का जो माल है उसकी अनुमानित कीमत जो हमें समझ आ रही है वो अब तक 50 लाख है और लूट का जितना भी माल था वो पूरा बरामद हो गया है और आगे जो पीड़िता हैं उनसे उस माल की शिनाख्ती करवाई जाएगी। तो आगे चीज़ें क्या पकड़ा कहाँ का? कहाँ से उनको? जी, इनको लाठी थाना क्षेत्र में दोनों को डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद जो सूचना है वो कोतवाली एसएचओ को दी गई, जिसपे कि फिर आगे कानूनी प्रक्रिया की गई। और सामान क्या क्या बरामद हुआ? सोना, गोल्ड सर कितना? करीब गोल्ड करीब 50 तोला है लगभग और 1-1.5 लाख रुपए कैश है और कुछ चांदी का सामान। और पोखरण में कहाँ पकड़े इनको? इनकी मंशा लूट करके जो लोग हैं इन सबको जल्दी अमीर होना था और चूंकि मीनू इनके घर काम करती थी, उसने दीपक को पूरी सूचना दे दी थी, तो इन सब का प्लान था कि यहाँ पे लूट करके और जो भी माल मिला है इसको बांट के पैसा करके जल्दी पैसा कमा के अमीर हो जाए, इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और ये दीपक की प्रोफाइल सर? दीपक जो मीनू है उनके साथ रहते हैं। मीनू जो है उनके पहले जो पति थे उनकी डेथ हो गई है, तो पिछले 12 साल से मीनू और दीपक साथ में रह रहे हैं। दीपक जो है मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन मीनू के साथ आके पिछले 8-9 साल से जैसलमेर में रह रहा है। जैसलमेर में ये पार्ट टाइम गाड़ी चलाने का काम करता था, इसलिए और इसका जो जहाँ ये रहते थे इनका घर भी जो पीड़िता का घर है उससे 5 मिनट की दूरी पे है, इसलिए वो पीड़िता और मोहल्ले को बहुत अच्छी तरीके से जानता था।
कहाँ का पकड़ा इनको और ये भाग कहाँ रहे थे? इनका यहाँ से भाग के जाने का प्लान रामदेवरा की तरफ था, तो नाकाबंदी करवा के लाठी थाना क्षेत्र में इन पांचों को दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। कितने दिन से ये लगे हुए थे? मतलब कभी ऐसा था कि एक दिन पहले करना था या कोई ऐसी जानकारी आई है कि पूछताछ में सामने आया कि काफ़ी दिन से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। ये कुछ दिन पहले भी इस घटना को अंजाम देते, लेकिन पीड़िता के घर में कोई उनके रिश्तेदार आने की वजह से इन्होंने उस टाइम पे इस घटना को अंजाम नहीं दिया और पिछले 3-4-5 दिन से फिर इन्होंने इसको प्लान किया और फिर कल जो है घटना को अंजाम दिया। पांचों को सर साथ ही पकड़े या अलग अलग पकड़े? नहीं, 2 अलग अलग जगह करके टोटल 5 लोग। थोड़ा एलिब्रेट करें लाठी थाना क्षेत्र। सर, थोड़ा एलिब्रेट करेंगे कैसे अलग अलग बसों में थे, किस तरह से गए? जी, इन्होंने यहाँ घटना करने के बाद ये सबको रामदेवरा जाना था, इसलिए यहाँ से जोधपुर जाने वाली बसों में ये 2 अलग अलग टुकड़ों में बैठ गए, जिनको कि फिर नाकाबंदी में फोटोज़ के आधार पर हमने ठीक है सर। दस्तयाब शहर सकरी गलियां हैं, इस तरीके की चोरी की डकैती की वारदात होती है, तो आमजन को भी क्या अपील करेंगे, किस तरीके से सीसीटीवी लगाने की आवश्यकता है क्या? जी, आमजन से मेरी अपील है, एक तो सीसीटीवी लगाएं, दूसरा पुलिस के साथ हम अपने बीट कांस्टेबल के साथ अब एक मुहिम चलाएंगे सर्वेंट और टेनेंट वेरिफिकेशन की। तो राजकॉप सिटीजन ऐप के माध्यम से बहुत आराम से हमारे घर में जो भी काम करता है हमारा जो सर्वेंट है या हमारे किराएदार जो हैं उनका वेरिफिकेशन बहुत आराम से किया जा सकता है। तो इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करें, जिससे कि इस तरह की घटना आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इस ऐप की क्या खासियत होगी, इसके बारे में बताइए क्या? ये राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस का ऐप है। इसमें एक फंक्शन है जिसमें कि टेनेंट और लेबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो डिटेल्स भरेंगे, तो वहाँ से वो रिक्वेस्ट ऑनलाइन पुलिस के पास चली जाती है और फिर पुलिस वेरिफिकेशन करती है। सर, बड़ा बाग में जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तब पुलिस की साख जो है दांव पर लगी होती है, और कल यह जो मामला पुलिस ने कुछ चंद घंटों में ही सुलझा लिया, तो यह एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है पूरे जिले भर में। तो जो लोग इनमें सम्मिलित थे उनके लिए क्या आपने कोई इनाम या कुछ ऐसा प्रोत्साहन के लिए लिखा है सरकार को या विभाग को? जी, इसके लिए अब जितने भी इसमें टीम के मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया सबने मिलकर, उन सब के लिए रिवॉर्ड रोल्स के लिए लिखा जाएगा और इसको आगे भी भेजा जाएगा। सर, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो गश्त है वो कम है? कहीं ना कहीं कच्ची बस्तियों में जहाँ पे अपराध पनप रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है पुलिस, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन दहाड़े ऐसी घटना अंजाम देते हैं? देखिए, दिन दहाड़े जो ये घटना हुई है इसमें जो लोग सम्मिलित हैं वो उनको पूरी पहले से इन्फॉर्मेशन थी, वो एक एक करके तीनों अलग अलग कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह उस घर में घुसे हैं। जहाँ तक बात गश्त की है तो रात्रि में तो पुलिस बिल्कुल सजग रहती है, लेकिन दिन दहाड़े चूँकि एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह ये गए तो इन पे शक नहीं हुआ, आसपास के लोगों को भी इन पे शक नहीं हुआ। तो ये इस घटना से सीख है कि हमारे घर में जो भी काम कर रहा है उसका हम प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। हमारे घर में जो किराएदार रह रहा है वो कौन है, क्या उसका पृष्ठभूमि है, इसकी जांच हो, तो इसके लिए उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, सीसीटीवी कैमरा लगवाएं और आसपास सतर्क रहें कि हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी दिखता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। सर, बड़ा बाग में पिछले 2 महीने पहले चोरी हुई थी, 60 लाख के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बड़ा बाग की जो चोरी है उसमें जितने भी लोगों पे शक जाहिर किया गया था उन सबसे लाके पूछताछ की गई है और उसमें आगे भी प्रयास जारी हैं, कोशिश रहेगी उसको भी जल्दी हम सुलझाएं। ये जो कल वाला जो मामला था सर, इसमें ये बाकी लोग कौन कौन थे, उनकी क्या पहचान? जैसे दीपक ने बताया महाराज, वो कौन था? दीपक कौन था? और लोग कौन कौन? आचार्य का भी नाम हो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बहुत एक लड़के का भी नाम आया था उसका। देखिए, बाकी 3 लोग जो हैं वो बापरदा गिरफ्तार हैं, तो उनकी डिटेल्स बाद में जब शनाख्ती परेड हो जाएगी तो हम दे देंगे। बाकी जो 3 लोग हैं उनका संबंध राजस्थान से ही है, राजस्थान के ही रहने वाले हैं और उनको दीपक ने ही यहाँ बुलाया था। रामगढ़ क्षेत्र में कल 12 जी, ये जो वहाँ पे थर्मल प्लांट है उसकी गेटेड सोसाइटी है, पीछे की जो दीवार है उसमें तार काट के कुछ लोग आए और जो सूने घर थे वहाँ उन्होंने ताले तोड़े। इस पे हम जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक रूप से 3 लोग इस घटना में सम्मिलित होना पाए गए हैं, उनकी शिनाख्ती और पहचान के प्रयास करें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, दीपक का और इनका जो 3 लोग जो अलग जो पकड़े, क्या कनेक्शन निकला सर? ये जो 3 लोग हैं इनको दीपक ने यहाँ बुलाया था। नहीं, कनेक्शन क्या पुराना है? कनेक्शन क्या है इनका? कोई इनकी आपस में जान पहचान है। दीपक जो है एक लड़के को जानता था और बाकी 2 लड़कों को उस युवक ने यहाँ बुलाया। Okay. इस तरीके से चूँकि दीपक और उसकी पत्नी को यहाँ सब पहचानते हैं तो वो
जाके लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने 3 बाहर से लोगों को बुलाया जिनको कोई पहचानता ना हो, जिससे कि पकड़े गए आरोपियों में अभी तक जो अनुसंधान में है तो 4 पुरुष आरोपी हैं और 1 महिला है। ठीक है सर। ये देख रहे हैं सवाल जो एक बात मांग है जैसलमेर की जनता में उठ रही है सर। देखिए, माननीय डीजीपी साहब और राजेश शर्मा साहब और आईजी साहब की मार्गदर्शन में ये जो कार्रवाई कल त्वरित हुई, तो हमारा ध्येय यही है कि अपराधियों में भय हो और आमजन में विश्वास हो, और इसको चरितार्थ करने के लिए जो भी विधिक प्रक्रिया है वो अपनाएंगे और विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी नशे के खिलाफ भी वो जबरदस्त पुलिस कैंपेनिंग चल रही है, एमडी ड्रग्स की। आपको लगता है जैसलमेर में भी ऐसी कोई फैक्ट्री जैसे बाड़मेर में इतना पकड़ा जा रहा है? जी, नशे के खिलाफ हम लोग लगातार पीछे लग के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और हमारा भी प्रयास है कि अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि यहाँ संचालित हो रही है तो उसका जल्दी से जल्द खुलासा करें। जैसे इसके बारे में कोई भी इनपुट या कुछ मिलेगा तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, और लोगों से भी अपील है कि इस तरह की अगर कोई आपको संदिग्ध आदमी दिखता है तो उसकी सूचना दें, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।